और वहीं देहरादून में बाजारों की रौनक भी बढ़ने लगी है। लोग दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं। मिट्टी की मूर्तियों की मांग भी अब बढ़ती जा रही है। साथ ही मिट्टी की और भी सामान जो कि बिक्री जिनकी तेजी से हो रही है और इस वजह से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खरीदारों के लिए बाजारों में कई आइटम भी मौजूद हैं। देखिए, बाजारों की रौनक आप देख सकते हैं। बाजार में खरीदारी बढ़ चुकी है और मिट्टी के दियों की बहुत डिमांड है। ये देहरादून का बाजार है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिट्टी के दियों के साथ कई आइटम ऐसे हैं जो लोगों को लुभा रहे हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मिट्टी के तो दिए सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। चाइनीज़ चीज़ों से दूर आ रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा तो दिए बिक रहे हैं इसलिए। और घंटी लालटेन नए नए आइटम आ रहे हैं बाहर से बन के। कलकत्ता से आता है, मेरठ से, सब जगह से आता है सामान। गुजरात से दीवा आता है फैंसी वाला। इस बार क्या सामान महंगा हुआ है क्या? इस बार महंगा तो नहीं है, सही है। रेट तो पुराना ही रेट है। मुझे ये भी रहता है कि जो है दिवाली पे हम जो है लोकल मार्केट से ही सामान खरीदें। खूब अच्छी रौनक है बाज़ार में। मैं करीबन एक हफ्ते से शॉपिंग कर रही हूँ और कभी मिट्टी के दिए, यहाँ विरासत भी लगी हुई है देहरादून में और सरस मेला भी लगा हुआ था। सब जगह हम हो आए हैं, बहुत ही अच्छा है। और मैं हमेशा से जो है जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे मिट्टी का सामान बनाते हैं या टेराकोटा वगैरह का सामान बनाते हैं, उन्हीं को प्रिफ़र करती हूँ। इससे उनकी भी जो है त्यौहार मनता है। देखिए, दीपावली है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमारा सनातनियों का खास त्यौहार है और हम चाइनीज़ को इतना प्रेफर नहीं करते जितना हम मिट्टी के। और वहीं देहरादून में बाजारों में रौनक तो है, लेकिन स्लम एरिया में भी उत्साह कम नहीं है। जिनके पास कपड़े और खाने पीने का अभाव है वो भी दिवाली के उमंग में दिखाई दिए। स्लम एरिया में दिवाली की रौनक बढ़ने के लिए सामाजिक संस्थाओं की गंभीरता भी सामने आई है। रौनक बढ़ाने के लिए सामाजिक संस्थाओं की ओर से बच्चों के लिए काफी व्यवस्थाएं की गई। कुछ लोगों की मदद से स्लम एरिया में भी खुशियों वाली दिवाली मनाई जा रही है। तस्वीरें देखिए, स्लम एरिया में जब लोग पहुंचे वहां पर, और ये कुछ सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। दीपावली के त्यौहार की पूरे देश में रौनक है, लेकिन इस रौनक में भी अलग अलग रंग है। अगर आप देखेंगे तो देहरादून में इस वक्त मैं हूँ, ये एक स्लम एरिया है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दिवाली को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने दीपावली के त्यौहार को यहाँ पर मना रहे हैं। यहाँ के जो पारंपरिक गीत हैं उनके साथ, और तमाम जो यहाँ के जो लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर इनके बीच रहते हैं और हमेशा ही, चाहे कोई भी त्यौहार हो, ताकि इन बच्चों का त्यौहार फीका ना हो, उस त्यौहार को आगे बढ़ाते हैं। तो तमाम बच्चे इंतज़ार में भी हैं कि उनका इंतज़ार आएगा कि वो भी अपना डांस करेंगे और उनका डांस देख रहे हैं। और इसके बाद जो अभी बच्चे हैं वो यहाँ पर लगातार इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं, ख़ासतौर पर इस तरीके के त्योहारों पर। भाई साहब हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे, आप इस पूरे एरिया में हमेशा ही हर त्योहारों में आते हैं, किस तरीके से देखते हैं इन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर इन त्योहारों को? मुझे लगता है त्योहारों पे पूरे समाज का हक है। सिर्फ एक अमीर आदमी का हक नहीं है जो मॉल में जाता है और वो पैकेटों से लदा हुआ अपने घर जाता है। ये जो बच्चे हैं ये भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और अगर आप इन्हें पीछे छोड़ देंगे तो हमारी गलतफहमी है कि समाज पूरा हो जाएगा। और वहीं धनतेरस और दिवाली पर कर्णप्रयाग के बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। कोरोना काल के बाद पहली बार इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग नए नए बर्तन, मूर्तियां और मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं और सोने चांदी की दुकानों और बर्तनों की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा रही है। लोगों की खरीदारी की वजह से व्यापारी और दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं। निश्चित ही 2 वर्षों से कोरोना काल रहा, जिस समय को देखते हुए बाजार में उत्साह नहीं रहा। इस बार जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम हुआ है वैसे बाजार में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। खरीदारी का लोगों के प्रति एक बड़ा खुशी का माहौल है, सोने चांदी से लेकर बर्तन से लेकर। और वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भी बाजारों में रौनक है। शाम होते ही बाजार खरीदारों से पट जाते हैं। दिए, बर्तन और सोने चांदी के गहने खरीदने के लिए लोग बाजार पहुंचते हैं। सुरक्षा को देखते हुए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ये देखिए बाजारों की तस्वीर, रुद्रपुर की ये तस्वीर है जहां पर आज धनतेरस के मौके पर लोग पहुंचे और जमकर खरीदारी की। और आइए अब देखते हैं हरिद्वार में हरदा क्यों कर रहे हैं हठियों। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद के बाहर की ये तस्वीर है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थाने के बाहर हठ योग कर रहे हैं।
हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर खींचतान इतनी बढ़ गई है कि सियासी योग से समस्याओं को सुलझाने में जुटे हैं। इस सियासी योग की शुरुआत हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत ने की थी। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ बहादुराबाद थाने के बाहर धरने पर बैठ गईं। अनुपमा रावत के समर्थन में हरीश रावत भी बहादुराबाद थाने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी धरने पर बैठ गए। 21 अक्टूबर को दिन भर हंगामा होता रहा और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। कार्यकर्ताओं पर पंचायती स्तर पर चुनावों को लेकर के कई लोगों पर बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। लोगों में डर का वातावरण पैदा किया गया ताकि लोग चुनाव न लड़ें और उसमें भाजपा सफल भी होगी। 21 अक्टूबर की पूरी रात हरीश रावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे और सुबह होते ही योग करने लगे। बिल्कुल थाने में हरीश रावत ने योगासन किया। तुम लोगों की जवान चुप करोगे, आतंक मचाओगे और सत्ता को सर्व करने के लिए सब काम करोगे तो कोई तो आवाज उठाएगा। हरीश रावत के योग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हरदा अपने इस अंदाज से सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं पे दर्ज मुकदमे को वापस करने की मांग कर रहे हैं। हरदा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम बंद होना चाहिए। कांग्रेस ऐसे काम को बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।